अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी रीज़न सबसे पहली तो ये है कि आज इंशाल्लाह हम लोग रात को उम्रे के लिए निकल रहे हैं और परसों हम लोग उम्रा करेंगे, जो इससे बढ़कर और कोई भी खुशखबरी नहीं हो सकती। बस सब काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे ये पता लगा है कि हम लोग आज ही जा रहे हैं। तो अभी मुझे पैकिंग भी करनी है और एक बेबी के साथ पैकिंग करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो चलें कोई बात नहीं, सबसे पहले उठ के नाश्ता करते हैं, फिर साथ साथ चीज़ें तैयार होंगी तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, इतना कोई मसला नहीं। चलिए जी, हमारा सफ़र अब मदीना के लिए शुरू हुआ जाता है। सबसे पहले हम मदीना जाएंगे और ये है मदीना। ये एयरपोर्ट है दमाम का, जो हम लोग दमाम से जद्दा जाएंगे बाय एयर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी आँख खुल चुकी थी और ख्वाब पूरा हो गया। अब हम निकल आए हैं बाय रोड। तब हमारा सफ़र हुआ जाता है शुरू। बाय रोड हम लोग रहते हैं जुबेल में, और जुबेल से मदीना तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 13 आवर्स का है। तो अब हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 13 आवर्स में हम लोग कभी भी पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि बीच में स्टे करना होता है। इतना ज़्यादा तो कंटिन्यूसली ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं वैसे भी। तो हमने रास्ते में रुकते हुए, खाते पीते हुए, चाय का स्टॉप तो कंपलसरी होता है ना, तो वो लाजमी करना होता है। तो बस करते हुए जाते हैं। अब हम निकल चुके हैं, रात के इस टाइम पे 12 बज रहे हैं। अब दुआ करें हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। लेट्स सी नेक्स्ट डे हम कितने बजे तक पहुंचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सफ़र हमारा अच्छा जा रहा है। रास्ता तो वैसे हमारा अल्लाह का शुक्र है ठीक रहा, लेकिन थोड़ा सा मूसा को अपना बेड चाहिए था, बिकॉज़ वैसे नहीं सो पा रहा था, तो बस वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गया। तो फिर मैं उसको लेके पीछे सो गई थी और पीछे तकिया रखा हुआ था, आराम सुकून से लेट गई और नींद आ गई, बहुत मज़ा आया। अब जी मैं आगे वापस आ गई, क्योंकि इतना मज़े का व्यू था, ज़बरदस्त व्यू लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने ये छोटी सी पिक्चर ले ली और विंडो से तो पीछे की साइड पे सूरज को देखते हुए मज़ा आ रहा था। तो बस फिर यही इंजॉयमेंट करती रही, और फिर उसके बाद देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता इतना मज़ेदार मौसम था। बादल बहुत मज़े के थे और ठंडा ठंडा मौसम हुआ था। लग नहीं रहा था कि ठंड होगी, लेकिन बादल भी बड़े ज़बरदस्त थे। अब ये व्यू चेक करें बस आप, जी सारे के सारे पैसे ना सिर्फ़ और सिर्फ इधर व्यू के हैं भाई। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि सफ़र गुजर ही गया हंसी मजाक करते हुए, गपशप लगाते हुए, वरना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। बैठ के बंदे की बैंड बज जाती है, बंदा 2 घंटे बैठ जाता है कंटिन्यूसली, 4 घंटे बैठ जाता है, 6 घंटे, लेकिन इतनी देर तक बैठना वो डिगी रह जाती है, कसम से कमर जवाब दे के रह जाती है भाई। अब देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता बारिश होने लग गई, इतना मज़े का मौसम था। फिर खूब इंजॉय किया। थोड़ी देर हमने शीशा हम लोग खोल नहीं सकते थे क्योंकि ये सहरा है और फिर मिट्टी उड़ने लग जाती है, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी की हुई हमने इंजॉय की। अब ये मूसा भी उठ गए थे और मूसा गेयर पे हाथ रखे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गेयर जो था वो वाइब्रेशन पे था। स्पीड ऑब्वियस बात है 120 130 तक होती है, तो जो गेयर हिलता है तो मूसा उसे इंजॉय करके हंस रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था पता नहीं ये क्या चीज़ है। इतनी देर तो बस हमारी यही तफरीह चलती रही, क्योंकि हमें यही एंटरटेनमेंट दिख रही थी। फिर उसके बाद हमने भरवाया पेट्रोल, और पेट्रोल के पास था एक प्ले एरिया, जिसमें बच्चों के लिए बहुत प्यारे छोटे से झूले लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। स्लाइड थी, 2 स्लाइड्स थी, स्विंग थी। तो बस फिर हमने वहाँ पे किया एक छोटा सा स्टॉप, और उधर एक हमने स्टॉप लेकर सब उसके बाबा जान ने दिए थोड़े से झूले लिए यहाँ पर, और गरम गरम चाय पी, क्योंकि चाय के बगैर मैं ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है। ये थी मेरी हालत जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम गए गाड़ी में, और गाड़ी में जाते ही हमने किया जी ग्लासेस के साथ थोड़ा सा फन, क्योंकि भाई इतना सीरियस होकर सफ़र नहीं होता। तो थोड़ा सा हमने ग्लासेस लगा के अब और बेटू ने की ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग करने के बाद अब हम दोबारा निकल चुके हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र रहता है और काम ये ड्राइविंग किए बगैर, चले बगैर भी गुजारा नहीं है। तो चलें जी अपनी मंजिल की तरफ वापस चलते हैं। जाते हुए इतनी थकावट नहीं होती, क्योंकि इंसान बहुत एक्साइटेड होता है कि हम लोगों ने मंजिल पे पहुंचना है और मदीना पाक हमने जाना था, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ही एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी। तो बस फिर हम चल पड़े,
और ये आ गई सिटी जिसका नाम है जुल्फ़ी, और ये जुल्फ़ी बुखारी से थोड़ी सी बड़ी है। सॉरी फॉर द जोक। अब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने कहा चलो भाई एक छोटा सा चंक इसका भी डाल दे। बस आगे आप ज़रा व्यू चेक कीजिएगा, जैसी पहाड़ी ऊपर नीचे होगी, बड़ी मज़ा आ रहा था मुझे बस ऐਵੇਂ ही, क्योंकि अब थोड़ी इसी तरह चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। आप देख सकते हैं जी कितने मज़े का लग रहा है ना, नीचे ऐसे रोड जा रही है, उधर भी रोड जा रही है। बस पूरे रास्ते में इसी तरह की बोंगियाँ मारते हुए हमने अपना थोड़ा सा सफ़र एंजॉय किया, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ना चुप करके सफ़र गुजारना। अब आगे आएंगे जी खजूर के फार्म दिखेंगे, बड़े मज़े के इन लोगों ने बनाए हुए थे। लाइक पूरे सहरा में एक पार्टीशन थी, वहाँ पर जाके ऐसे दरख्त लगे हुए थे, तो मज़ा आता है ऐसे बहुत ज़्यादा। फिर इसी तरह हमने छोटी छोटी चीज़ें देखी। ये देखें जी, ये जी दूर से देखें जी, ये है खजूरों का दरख्त, ये सारे खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। फिर थोड़े से आगे जाके फिर ये देखें जी, थोड़े से हम आगे जाएंगे तो मैं फिर जूम करके दिखाऊंगी, वहाँ पर भी इसी तरह ही सहरा है, और सहरा के बीच में ऐसे ही खजूरों के दरख्त का फॉर्म बना हुआ है। बात याद आई है इससे, हाँ सब तो समझ तो लग ही गई होगी। फिर अब बस हमारी मंजिल बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। ये अब हम मदीना के करीब ही आ चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब हम मदीना की हदूद में पहुंच चुके हैं। अब बस मस्जिद नबी यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट की दूरी पे थी, और बिल्कुल भी अब इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने गाड़ी में दरूद पाक भी लगा लिया, क्योंकि हमने कहा चलो यही एक तरीका है, यहाँ से हम लोग बार बार दरूद पाक सारे पढ़ते जाएंगे। अब आ चुके हैं हम लोग मदीना मेन सिटी में, जो बस यहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें थोड़ा सा घूमना पड़ा। सिरी ने हमें अच्छा खासा घुमाया फिराया। हमारी कोशिश थी कि पहले हमें होटल मिल जाए और उसमें हम सामान रख के थोड़ा रिलैक्स होकर फिर मस्जिद नबी जाएँ, लेकिन असर का टाइम हो चुका था और हमें ये चीज़ थी कि नहीं, हम जल्दी से पहले पहुँचे मस्जिद नबी में। एक दो होटल हमने देखा भी, booking.com से हमने बुक किया था, लेकिन वो होटल काफ़ी दूर था, आ रहा था कि 3 किलोमीटर्स तक है मस्जिद नबी से दूर, लेकिन इन रियलिटी वहाँ पर एक ब्रिज, 2-3 ब्रिज थे जिसको क्रॉस करके नहीं जाया जा सकता था, और हमें था कि हम लोग गाड़ी पार कर दें, जब भी जाना चाहें तो हम लोग आराम से पैदल चले जाएं, लेकिन ये बहुत दूर था, तो फिर हमने कहा चलो भाई छोड़ो। अब ये देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर की रौनकें ही अलग हैं। यहाँ से आने के बाद तो वापस दिल ही नहीं करता। अब हम लोग मस्जिद नबी के बाहर पहुँच चुके थे, तो फिर कबूतरों को दाना डालना, उनके पास जाना एक मोस्ट फेवरेट चीज़ है मेरे लिए। अब ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए ये व्लॉग हम यहीं पे ही एंड करते हैं। अब दूसरा व्लॉग देखिएगा जिसमें मदीना पाक की डिटेल्स होंगी। So don't forget to subscribe, like and comment on my video. Thank you.